हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है, पहले हम एक प्रमेय के बारे में जानेंगे। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय एक तरह का फॉर्मूला, एक लॉजिक होता है जिससे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहता है कि P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। P और Q सहअभाज्य संख्या का मतलब मैं लास्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, P और Q सहअभाज्य का मतलब ये है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, और कह रहा है यदि Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है तो परिमेय संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत और आवर्ती होगी। मतलब कि अगर कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, अगर हम Q का गुणनखंड करें, क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें और उसका रूप इस रूप में आ जाए, 2 के घात कुछ भी हो सकता है। m और n क्या है? कोई पूर्ण धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। मतलब 2 के घात 2 हो सकता है, 5 के घात 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का आता है तो मान लेना कि वो शांत होगा। अगर नहीं आता है तो वो या तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती। इसके पहले हम लोग सीखे थे कि हम लोग शांत और अशांत आवर्ती कैसे पता करते हैं, भाग देकर। तो सवाल ही ऐसा पूछेगा, बिना भाग दिए आप बताइए। तो बिना भाग दिए आप कैसे बता सकते हो? Q का अभाज्य गुणनखंड करके। Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वो अगर इस रूप का आया तो शांत, नहीं आया तो अशांत और आवर्ती। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 17/32 है तो सबसे पहले हम लोग इसे चेक कर लेंगे। 17/32 को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये सहअभाज्य है कि नहीं। इन दोनों को मतलब कि 17 और 32 को कोई संख्या विभाजित कर सकती है कि नहीं। हमें नहीं लगता कि 17 और 32 को कोई विभाजित कर सकता है, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अब हमें भाग नहीं देना है और हमको बताना है कि ये अशांत है कि शांत है। तो कैसे पता करेंगे? ये जो बटे में संख्या है इसका गुणनखंड करेंगे। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2, 16, 8, 4, 2, 1। तो 32 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार आया। इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 बार आया है तो इसको लिख सकते हो 2 के घात 5। और बाकी कुछ है नहीं तो हम इसको साथ में इसके गुणे में लिख सकते हैं 5 के घात 0। क्या लिख सकते हैं? 5 के घात 0। किसी भी संख्या के घात अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो देखो, जो यहाँ पर 32 है, यानी जो बटे में संख्या है, उसका मान जो है वो 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में आ गया है। तो आप लिख सकते हो कि Q का मान 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। अतः 17/2 एक शांत परिमेय संख्या है। शांत परिमेय संख्या है। तो इस तरह से करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 77/70। 77/70। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सहअभाज्य है कि नहीं। सहअभाज्य चेक करने के लिए देखेंगे कि क्या ये दोनों किसी संख्या से भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों जो है 7 से भाग हो सकते हैं। तो अगर 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10। तो कितना आ गया? 11/10। ठीक,
अब हमें पता करना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती। तो कैसे पता करेंगे? जो बटे में है उसका गुणनखंड करेंगे, जो बटे में है उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। तो इसका गुणनखंड क्या आया 10 का? 2 गुणे 5 आया ना, 2 गुणे 5। इसके घात में कुछ नहीं है, तो घात में जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का हो गया। इसका मतलब क्या है? ये शांत है। तो आप लिख सकते हो कि Q का मान 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। अतः 11/10 एक शांत परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15/25। 15/25 है, तो इसको भी हम देखेंगे कि किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखेंगे तो ये कटा है, 5 3 15 50 25, तो ये कितना आ गया? 3/5। 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ गया? 5 1 कम 5, तो यानी ये क्या आया? 5 का गुणनखंड आया 5 के घात कुछ नहीं है तो 5 के घात 1, और 2 इसमें है नहीं तो हम 2 के घात 0 लिख सकते हैं जैसे पहले सवाल में था। तो देखो ध्यान से, ये 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का आ गया। तो यानी ये भी एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं वही बात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका D 19/31/25। 31/25 का गुणनखंड करते हैं। 31/25 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 6 30, 1 0 5 दूना 10, 2 और 5, तो ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 31/25 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया? 5 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 के घात 5 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साथ में 2 के घात 0 लगा देंगे, तो ये भी एक शांत आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं वही बात सेम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई। ये कह रहा है 11/2 के घात 3 गुणे 3। तो ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, और इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो Q है वो 2 के घात m गुणे 5 के घात n होना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर मान लो 5 लगाते भी हो, साथ में 5 के घात 0 लगा के अगर लगा भी दिए तो भी तो 3 है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा? अशांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे। अब ये 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा? अशांत और आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है 29/343। तो 343 का कर लोगे गुणनखंड, तो ये 7 से जाएगा, ये भी 7 से जाएगा और ये भी 7 से जाएगा। तो 343 का कितना आया? 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसको क्या लिख सकते हो? 7 के घात 3। अगर मान लो जैसे आप 2 के घात 0 भी लगा दिए, 5 के घात 0 भी लगा दिए, आप ये लगा सकते हो क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ का घात 0 हो तो वो 1 होता है। चलो ये लगा तो दिए, लेकिन इसको लगाने के बावजूद 7 आ जा रहा है, जबकि 7 होना नहीं चाहिए। जब 7 नहीं होना चाहिए तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? अशांत और आवर्ती। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि Q जो है वो 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः 29/343 क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 19/60 है। 60 का गुणनखंड कर लेते हैं। 60 का गुणनखंड क्या आएगा? 2
30, 2 15, 3 5, 5 1। तो 60 का क्या गुणनखंड आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 के घात है, 5 के घात भी है, लेकिन एक्स्ट्रा आ जा रहा है 3। 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। प्रमेय यही बोलता है 2 के घात n गुणे 5 के घात n के रूप होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये आ गया है इसका मतलब ये क्या होगा? अशांत और आवर्ती होगा। तो क्या लिखेंगे कि Q का मान Q 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है। अतः 19/60 अशांत आवर्ती होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। कुछ दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं और हमको बताना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। तो आप लोग को दशमलव प्रसार क्लास 9 में पढ़ाया गया है, आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दशमलव प्रसार, अगर दशमलव के बाद की संख्या का अंत हो जा रहा है, किसी दशमलव वाली संख्या को अगर देख रहे हो आप और दशमलव की संख्या का अंत हो गया है तो वो शांत कहलाती है और वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अगर दशमलव वाली संख्या का अंत नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे अशांत आवर्ती बोलते हैं, जो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या का अंत ना हो और वो रिपीट भी ना करे तो उसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, जो कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो मैंने 3 कंडीशन बताए कि पहला कंडीशन ये है कि दशमलव प्रसार का अंत हो गया होगा, दूसरा दशमलव प्रसार का अंत ना हो लेकिन रिपीट करे, तीसरा दशमलव प्रसार का ना अंत होगा न तो रिपीट होगा। तो जो न अंत होगा न रिपीट होगा वही अपरिमेय है, बाकी ये दोनों क्या होगा? परिमेय होगा। तो बस वही हमें चेक करना है और हमको परिमेय अपरिमेय बताना है। ठीक है। पहला है 53.123456789, लेकिन डॉट 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 नहीं है, यानी यहाँ पर क्या हो गया? ये अंत हो गया। अंत हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है अंत वाले को हम शांत बोलते हैं और ये क्या कहलाएगा? परिमेय। दूसरा देखते हैं, ये 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। यहाँ आपको 1 2 1 2 0 तो दिख रहा है, 1 2 0 लगातार दिख रहा है, यही 3 संख्याएं दिख रही हैं। लेकिन ध्यान से देखोगे तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, तो रिपीट नहीं कर रहा है और साथ में इसका अंत भी नहीं हो रहा है। तो जो अंत ना हो रिपीट भी ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। और यही होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखो ये बार का मतलब होता है कि ये जो इसके नीचे संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो यानी इसका भी अंत नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अंत ना हो रिपीट हो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती और ये क्या कहलाएगा? परिमेय। परिमेय की 2 कंडीशन है और अपरिमेय की सिर्फ 1। यहाँ पे देखो 4 7 8 4 7 8, यानी ये रिपीट कर रहा है। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4 7 8। तो अब ये है तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती यानी परिमेय। अगला देखो यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 0 0, तो ये आ रहा है, यानी यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है और अंत भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या होगा? अपरिमेय। ये है अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे देखो अंत हो गया है, तो अंत हो गया है तो बात ही ख़त्म, ये शांत होगा और ये शांत होने के साथ साथ क्या हो गया? परिमेय। आई होप कि अब परिमेय अपरिमेय दशमलव प्रसार देख के बता दोगे। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी।
अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। आज मैंने जो लेक्चर में क्वेश्चंस बताए हैं उनके आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप प्रैक्टिस करिए, नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।